ऑल द वर्ल्ड स्टेज, पूरा संसार एक मंच है, स्टेज है। ये पोयम का नाम है हमारे कौन सा लेसन है 1.4। विलियम शेक्सपियर इसके पोएट हैं। इनका बॉर्न हुआ था 1564 में और डेथ हुई थी 1616 में। ओके, वॉज एन इंग्लिश पोएट, प्ले राइटर, एक्टर, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's prominent dramatist. He is often called England's national poet and the Bard of Avon. ये एक पोएट थे, प्ले राइटर थे, एक्टर थे। मतलब इन्होंने कई सारे ड्रामे, पोएम्स लिखे हैं और इनको इंग्लैंड के नेशनल पोएट के नाम से जाना जाता था या फिर बार्ड ऑफ एवॉन भी कहते थे। दिस पोएम इज़ टेकन फ्रॉम अ प्ले एज यू लाइक इट। इनका एक पोएम है, एक प्ले है, प्ले मतलब ड्रामा है। एज यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद है, उसमें से ये पोएम निकाला है ऑल द वर्ल्ड स्टेज। हियर्स द कंपेयर्स द वर्ल्ड टू अ स्टेज। यहाँ पे पूरे संसार को एक मंच से कंपेयर किया गया है। वेयर द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ इनैक्टेड, जहाँ पे मनुष्य के, इंसान के जीवन का ड्रामा बताया गया है। ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल मैन एंड वुमेन मेरिली प्लेयर। पूरी दुनिया एक स्टेज है, सारे औरत और आदमी वहाँ के प्लेयर हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस। यहाँ पे हम आते भी हैं और यहाँ से हम जाते भी हैं। हमारा एग्जिस्ट भी होता है और एंट्रेंस भी होता है। द वन मैन इज इन हिज टाइम प्ले मैनी पार्ट्स। एक इंसान एक समय पे बहुत सारे भूमिका निभाता है, प्ले करता है, बहुत सारे रोल। जैसे आपकी मम्मी है, किसी की मम्मी है, किसी की वाइफ है, किसी की बहू है, किसी की चाची हैं, किसी की मामी है, किसी की बुआ हैं, किसी की बेटी हैं, राइट। तो एक इंसान कितने सारे प्ले करता है रोल। मैं खुद आपकी टीचर हूँ तो मैं भी कुछ और ऐसे बहुत सारे रोल प्ले करते हैं, करेक्ट। आप भी किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, किसी की दीदी हो, राइट ना, किसी की भांजी हो, किसी की भतीजी हो, करेक्ट। तो ऐसे एक इंसान बहुत सारे रोल प्ले करता है। और हमारे जीवन के टोटल 7 एजेस होते हैं। इन एक्ट बीइंग 7 एजेस। एट द फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म। सबसे पहले हम एक छोटे बच्चे होते हैं जो नर्स के बाहों में, जब पैदा होते हैं तो नर्स के बाहों में रहते हैं, हाथ में रहते हैं और म्यू म्यू प्यू प्यू करके रोते रहते हैं, करेक्ट। देखो यहाँ दिया है पकिंग मीन्स थ्रोइंग अप, वोमिटिंग। जैसे मुंह से उगलते नहीं हैं वाइट बच्चे जब पैदा होते हैं तो ऐसा, हाँ वही जो भी हो। देन द विनिंग स्कूल बॉय विद द स्कैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल एंड देन द लवर saying like furnace and with the awful ballad। देखो सैचल मीन्स है स्कूल बैग, मतलब फिर थोड़े बड़े होते, फिर कीड़ों की तरह रेंगते हैं हम। थोड़े और बड़े होते हैं तो पैर से नहीं चलते हैं वैसा। उसके बाद फिर थोड़े बड़े होते हैं तो चाहें या ना चाहें हमें स्कूल जाना ही पड़ता है, ज़बरदस्ती। सब मार के भेजेंगे, रोगे तो घसीट के लेके जाएंगे, करेक्ट। So, made to this mistress eyebrow, then a soldier full of strength, oath and bearded like the pad, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation। फिर हम एक सोल्जर की तरह हो जाते हैं जब बड़े होते हैं, हमारी भौएं चढ़ जाती हैं, हम लोगों से जलन ईर्ष्या रखने लगते हैं, सीख जाते हैं दुनिया का चलन, करेक्ट। लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं, बहुत सारे हमारे अंदर अलग अलग बदलाव आने लगते हैं तुरंत, करेक्ट। Seeking the bubble reputation, even a cannon's mouth, and then the justice in fair round belly with the good cap on lane। देखो यहाँ पे लिखा है पैड में पोएटिकल शॉर्ट फॉर्म ऑफ लियोपैड, cannon's mouth मतलब facing great danger to life, with good cap on lean with excess fat from careless eating habit। मतलब हम लोग बड़े होते हैं, फिर अपनी लाइफ के बहुत सारे रोल देखते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। कभी खा के बहुत मोटे हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। विद आईज सर्व एंड द बियर्ड और फॉर्मल कट फुल ऑफ वॉइस सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंस। सॉ मीन्स दिया है सेइंग, हमारी आंखें, हमारा दाढ़ी वाड़ी और
बाल वाल कटाना सब शुरू हो जाता है, ठीक है। हम बहुत कुछ कहने लगते हैं, बहुत कुछ सुनने लगते हैं। एंड ऑल्सो प्ले दिस पार्ट। अब हमारा 6th एज में शिफ्ट हो गए इनटू लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। हमारे नाक पे चश्मा आ गया, हमारे साइड में एक पाउच आ गया उसका। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर शंग शैंग एंड बिग ब्रिंगली वॉइस। आवाज़ अजीब हो जाती है, बदल जाती है, आवाज़ बदल जाती है हमारी, रहन सहन बदल जाता है हमारा। टर्निंग अगेन टूवर्ड चिल्ड्रंस ट्राइबल पाइप्स एंड विस्टल। मतलब जब हम पहले पैदा हुए, फिर छोटे बच्चे थे, फिर स्कूल गए, फिर बड़े हुए, कॉलेज गए, खाए पिए, मोटे हुए, गुस्सा आया, जेलिसी आया, सब कुछ हो गया। अब बुढ़ापा आ रहा है। बुढ़ापे में हम फिर से बच्चे की तरह बन जाते हैं, चिल्डिश, छोटे बच्चे की तरह हरकतें हो जाती हैं। विस्टल इन साउंड, लास्ट सीन ऑफ that ends the strangeful event in history. In second childish and mere oblivion, sans teeth, sans eye, sans taste, sans everything. ना दांत है, ना दिख रहा है, ना स्वाद का पता है, ना कुछ समझ में आता है। बुढ़ापे में क्या समझ में आता है? कुछ भी नहीं। लेकिन हरकतें बच्चों जैसी है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, खाने के लिए चाहिए, घूमने के लिए चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। क्लियर? इसीलिए कहा गया है कि पूरी दुनिया एक स्टेज की तरह है और हम उस पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं।